यानी विविधतम का देश है, अलग अलग आंसर आना लाजमी है, अलग अलग आंसर आना लाजमी है। चलिए, आपको मैंने बताया आपातकाल, मैं इधर लिख देता हूं। बात करें किसकी बताओ, आपातकाल। आपातकाल का उल्लेख किसमें, आपातकाल का उल्लेख आपको अगर सर भाग 18 में, भाग 18 में अनुच्छेद पूछे तो 352 से 360 है, 352 से 360 है, ठीक है। आपातकाल के प्रावधान कहां से लिए गए, जर्मनी से लिए गए, आपातकाल के प्रावधान जर्मनी से। और आपातकाल में हमारा जो संघात्मक शासन है वो कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है, कैसा हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है, आपातकाल कितने, 3 प्रकार का। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, क्या होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। और ये जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है वो 352 में आता है, 352 में आता है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन है वो 356 में आता है, किसमें आता है, 356 में। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल आता है 360 में, किसमें आता है, 360 में। आज के बाद आपको आपातकाल का कोई आर्टिकल गलत नहीं होगा, आपातकाल का कोई भी आर्टिकल गलत नहीं होगा। मैं आपको पहले आपातकाल के बारे में, ठीक है, आर्टिकल याद करा देता हूं। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। 353 और 54 में उसके प्रभाव है। जब आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी तो उसका कोई तो प्रभाव पड़ेगा। तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 53 और 54 में उस पर पड़ने वाले प्रभाव है। 55 में केंद्र का दायित्व बनता है, केंद्र का दायित्व बनता है कि वो बाह्य आक्रमण और आंतरिक शांति में राज्य की सुरक्षा करे, ये केंद्र का कर्तव्य है 355 में। 356 में राष्ट्रपति शासन है, ये राज्य में लगता है राष्ट्रपति शासन। और जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति लगाता है, 356। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 57 में उसके प्रभाव है, 57 में उसके प्रभाव है। 58 और 59 में, 58 और 59 में आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, वो 58 और 59 में। और 360 में वित्तीय आपातकाल। ध्यान से सुनो, आपातकाल में वापस याद करवा देता हूं। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 53 और 54 में उसके प्रभाव, 55 में केंद्र का दायित्व, 56 में राष्ट्रपति शासन, 57 में उसके प्रभाव, 58 और 59 में मूल अधिकारों पर आपातकाल के समय प्रभाव, और 360 में वित्तीय आपातकाल। आप ऐसे याद करें, आराम से याद होगा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 53 54 उसके प्रभाव, ठीक है, आपातकाल के प्रभाव। 55 में केंद्र का दायित्व, 56 में राष्ट्रपति शासन, 57 में उसके प्रभाव, 58 और 59 में मूल अधिकारों पर आपातकाल के समय प्रभाव, और 360 में वित्तीय आपातकाल, 360 में वित्तीय आपातकाल। अब देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगता है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने, 3 आधार पर लगता है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। पहले यह सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति वर्ड था, सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति। और इंदिरा गांधी ने जो तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था 25 जून 1975 को, वो आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया था। लेकिन आपको तो 44वां संविधान संशोधन 1978, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आंतरिक अशांति को हटा के सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा। उन्होंने कहा आंतरिक अशांति कुछ होता ही नहीं है, अशांति वैशांति नहीं होती, शस्त्र चलने चाहिए। घर में अशांति थोड़ी होती है, शस्त्र चलने चाहिए। क्या चलने चाहिए, शस्त्र चलने चाहिए। तो आंतरिक अशांति को हटा के क्या जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगता है अभी वर्तमान में, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 ही बार लगा है, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान और 1975 में आंतरिक अशांति, 3 आधार पर लगा है। अब देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तभी मूल अधिकार प्रभावित होते हैं, बाकी के समय मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते। जब राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तभी मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मूल अधिकार कब प्रभावित होते हैं। क्या तीनों आपातकाल में प्रभावित होते हैं? नहीं, केवल राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। बाकी भी आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल में मूल अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो मूल अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा आर्टिकल में लिखा है, 358 और 359। आपको पता है, यदि कोई विद्यार्थी मुझे सुन रहा तो आरएस मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार पर पड़ने वाले प्रभावों पर टिप्पणी कीजिएगा। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकार हमारे प्रभावित होते हैं। आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 2 आर्टिकल कभी भी निलंबित नहीं होते। 20 और 21 2 ऐसे आर्टिकल हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी ये 2 आर्टिकल निलंबित नहीं होते। कौन से? 20 और 21 निलंबित नहीं होते। ये बात लिखी हुई कहां है? ये बात कहां लिखी है? 359 में लिखी है। कहां लिखी है बताओ? ये बात कहां लिखी है? 359 में, कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय
राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, इनको छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, शेष सभी मूल अधिकारों को निलंबित कर सकता है, शेष सभी मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है, शेष सभी मूल अधिकारों को क्या कर सकता है, निलंबित कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपातकाल के समय दो मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, एक तो 20 और एक 21, दो आर्टिकल निलंबित नहीं होते, सस्पेंड नहीं होते। 20 और 21, 20 यानी दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और 21 यानी जीवन जीने का अधिकार, ये दोनों निलंबित नहीं होते। तो देखिए आपसे कई बार कोई चलते फिरते क्वेश्चन कर लेता है, चलते फिरते क्वेश्चन कर लेता है, ठीक है, कि बताओ आपातकाल के समय आर्टिकल 20 और 21 निलंबित नहीं होते, सबको पता है, लेकिन ये पूछ ले क्या आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर, यानी 20 और 21 निलंबित नहीं होते, ये बात लिखी हुई कहां है, ये 359 में लिखी है। कहां लिखी है? 359 में लिखी है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होता है। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, 20 और 21 को छोड़कर सब निलंबित हो जाते हैं, यानी 20-21 निलंबित नहीं होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ये तो सबको पता है कि 20 और 21 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये बात लिखी हुई कहां है, ये बात लिखी है 359 में। 359 समझ में आ गया? चलिए अब 358 वाला भी समझ लेते हैं, फिर अपन आंसर की ओर चलेंगे। 358 में देखिए राष्ट्रीय आपातकाल कितने आधार पर लगता है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 आधार पर लगता है, युद्ध,